कभी कभी इंडिया में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जहां जाकर ऐसा लगता है कि या तो एंशिएंट इंडियंस साइंस को हमसे अलग तरीके से समझते थे या फिर हमने अपने इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। और आज मैं आपको ऐसी 5 जगहों पर लेकर जाने वाला हूं जहां मॉडर्न साइंस जाकर रुक जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आज के वीडियो में मैं कुछ आपके साथ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करूंगा जो हमेशा से सवालों में रही और आज की जनरेशन के लिए, आज की सिविलाइजेशन के लिए, आज के मॉडर्न साइंस के लिए भी सवाल है। पहली जगह है एक मंदिर जिसके अंडरग्राउंड वॉल्ट के अंदर इतना खजाना मिला कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा छिपा हुआ खजाना कहा गया, लेकिन उसका एक कमरा आज तक नहीं खुला है। सुप्रीम कोर्ट भी उसके आगे हार गया। दूसरी जगह एक मंदिर जहां 500 साल पुराने पत्थर के पिलर्स हैं, म्यूजिक बजाते हैं। जी हां, ब्रिटिश इंजीनियर्स ने पिलर्स काट कर देखा, लेकिन अंदर सॉलिड ग्रेनाइट था, फिर भी अलग अलग म्यूजिकल नोट्स वहां से निकलते हैं। आज तक कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया कि ऐसा क्यों होता है। तीसरी जगह 1600 साल पुराना आयरन पिलर जो खुले आसमान के नीचे खड़ा है, बारिश उसके ऊपर होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वहां पर स्टॉर्म्स आते हैं, सब कुछ झेलता है, लेकिन 1 ग्राम भी वहां पर जंग नहीं लगी है। और आईआईटी कानपुर को इसका रहस्य समझने में 91 ईयर्स यानी कि 91 साल लग गए थे। चौथी जगह एक ऐसा पिलर जो जमीन को छूता ही नहीं है, हवा में लटका हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी छत का वजन उठा रखा है। और 5वीं जगह एक मंदिर जहां पत्थर के पहियों से आज भी एग्जैक्ट टाइम का पता लगाया जा सकता है, 700 साल बाद भी, मिनट की प्रिसीजन के साथ भी इतना प्रिसाइज टाइम वहां पर पता लगता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन हमने स्कूल में इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ा? एक सवाल है मेरा आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि इन सभी चीजों के बारे में हमें क्यों कभी स्कूल के सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया, जब हमें सिकंदर को महान और अकबर को महान पढ़ाया जा रहा है। सोचने वाली बात है। सोचकर कमेंट बॉक्स में जवाब देना। मैं आपको वीडियो में आगे इन 5 जगहों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे भारत के दक्षिण हिस्से में, जहां एक मंदिर है जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह तिरुवनंतपुरम के अंदर मंदिर है, केरला राज्य के अंदर आता है और इस मंदिर में बड़ी खासियत छिपी है। अगर आपने कभी इस मंदिर की फोटोज देखी हो तो बाहर से एक बहुत ही खूबसूरत साउथ इंडियन टेंपल ये दिखाई देता है, लेकिन असली कहानी मंदिर के नीचे छिपी है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया कि मंदिर के अंडरग्राउंड वॉल्ट्स को खोला जाए, क्योंकि ये अफवाहें थी कि अंदर कई सदियों पुराना खजाना छिपा रखा गया है। और जब वॉल्ट्स खुले तो जो मिला उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। वहां पर सोने के, स्वर्ण के ताज रखे हुए थे, वहां डायमंड्स के नेकलेसेस थे, कई वहां पर सोने की मूर्तियां मिली, कई हजार साल पुराने कॉइन्स मिले, कुछ कॉइन्स तो आज से लगभग 2300 साल पुराने भी मिले। जब ये सब सामने आया तो एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट लगाया कि सिर्फ खुले हुए वॉल्ट्स की वैल्यू 18 से 22 बिलियन डॉलर्स तक हो सकती है, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए। लेकिन असल मिस्ट्री यहां से शुरू होती है। इस मंदिर के अंदर आपको याद होगा मैंने कहा था कि 6 वॉल्ट थे, A, B, C, D, E, F, 5 वॉल्ट खोले गए, लेकिन वॉल्ट B आज तक बंद है। और यही वो वॉल्ट है इंडिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक गिना जाता है। जब कमेटी ने उसे खोलने की कोशिश की तो शुरुआत में एक धातु का गेट था जो कि खोल दिया गया। इसके बाद एक लकड़ी का दरवाजा था, वो भी खुल गया। इसके बाद एक लोहे का दरवाजा था, वो काफी जाम था, काफी फोर्स लगाया गया, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। और उस डोर पर एक चिन्ह बना हुआ था जिसे हिस्टोरियंस ने पढ़ा और बताया कि इसे नागाबंधम कहते हैं, यानी कि 2 नाग इस तरीके से वहां पर हैं जो आपको दिखाई भी दे रहा है। और यही निशान था जिसने वहां पर उस दरवाजे को खोलने से रोका, यानी कि सांपों का एंशिएंट सिंबल पूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पूरी फोर्सेस को रोक देता है। टेंपल का ट्रेडिशन कहता है कि यह वॉल्ट सिर्फ वही व्यक्ति खोल सकता है जिसे गरुड़ मंत्र सिद्ध हो, और यह साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन सेंचुरीज से यही मान्यता चली आ रही है। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज की शुरुआत होती है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद ये वॉल्ट इंटेंशनली सील किया गया था ताकि कोई इसे फोर्स से ना खोल सके। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर पॉइजनस गैसेस हो सकती हैं, कुछ कहते हैं कि वहां सीक्रेट टनल है जो अरेबियन सी तक जाती है। और फिर अफवाहें तो यहां तक भी हैं कि अंदर चैम्बर विद इन चैम्बर है, यानी कि कई चैम्बर्स के अंदर एक और कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, ऐसे कई सारे कमरे हैं जिसकी दीवारें सॉलिड गोल्ड की बनी हुई हैं। अब ये सच है या नहीं है कोई नहीं जानता, लेकिन वॉल्ट बी आज भी बंद है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया की मिस्ट्री सिर्फ हिडन खजानों तक ही सीमित है, हिडन ट्रेजर्स तक ही सीमित है, तो अगली जगह आपको लेकर चलता हूं। साइंस को और अनकंफर्टेबल कर देते हैं हम लोग। कर्नाटक का हम्पी।
अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये कभी विजयनगर एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी। एक ऐसा एम्पायर जिसे मध्य भारत का सबसे अमीर किंगडम कहा जाता है और उसी एम्पायर के अंदर है विजय विठला टेम्पल। पहली नजर में ये एक नॉर्मल सा स्टोन टेम्पल लगता है, लेकिन हमने इसके अंदर 56 ऐसे पिलर्स को देखा जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, पत्थर के पिलर्स म्यूजिक बजाते हैं। अगर इन्हें लाइटली टैप किया जाए, यानी कि बहुत प्यार से अगर आप इसके ऊपर थप्पी देते हैं तो अलग अलग तरीके के नोट्स निकलते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि ये सभी स्वर जो संगीत के स्वर हैं यहाँ पर इन पत्थरों को टैप करने से आवाज निकालते हैं। इन सभी पिलर्स को सारे गामा पिलर्स कहा जाता है। और अब यहाँ से मिस्ट्री की शुरुआत होती है। ब्रिटिश इंजीनियर्स भारत आए, उन्होंने सोचा कि शायद अंदर कोई ऐसा हॉलो चैम्बर्स होगा, खोखलापन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आवाजें आ रही हैं। उन्होंने पिलर्स को काटा, लेकिन अंदर सॉलिड ग्रेनाइट मिला। कोई कैविटी नहीं है, कोई हिडन मैकेनिज्म नहीं है। और शॉकिंग बात है, सभी पिलर्स सेम ग्रेनाइट से बने, सेम हाइट, सेम डायमेंशन, सेम स्ट्रक्चर। फिर डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसीज कैसे आ रही हैं? मॉडर्न एकॉस्टिक साइंस कहती है कि अलग साउंड के लिए या तो मटेरियल अलग होना चाहिए, या स्ट्रक्चर्स, या इंटरनल कैविटी, या तीनों सेम, फिर भी नोट्स अलग। 2006 से 2007 में साइंटिफिक एनालिसिस हुई। रिसर्चर्स ने वाइब्रेशन पैटर्न स्टडी किए, कुछ थ्योरीज मिली, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आज भी कंप्लीट नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि टूरिस्ट को पिलर टच करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि सेंचुरीज पुरानी ये पिलर धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं। लेकिन असली सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि 500 साल पहले ये इंजीनियरिंग कैसे हुई होगी। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं वो सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, वो लॉस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है। दिल्ली का कुतुब मीनार आप सब लोगों ने घूमा होगा। यहां साल में लाखों लोग आते हैं, फोटोज लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहीं पर एक एंशिएंट इंडिया की इंजीनियरिंग मार्बल का सबसे गजब नमूना खड़ा है। ये एक लोहे का पिलर है, 7.2 मीटर की ऊंचाई है, लगभग 6 टन भारी है और ये लगभग 1600 साल पुराना है। इतनी सेंचुरीज, इतनी बारिश, इतनी ह्यूमिडिटी, लेकिन 1 ग्राम भी जंग इसके ऊपर नहीं लगी है। अब ये इतना शॉकिंग क्यों है? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि लोहे के ऊपर जंग आती ही आती है, कुछ सालों में वहां पर जंग जमा हो जाती है। लेकिन यह पिलर 4वीं-5वीं शताब्दी में यहां पर लाया गया और साइंटिस्ट उसे 1912 से स्टडी कर रहे हैं। और फाइनली 2003 के अंदर आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने एक्सप्लेन किया कि इसमें अनयूजुअली हाई फास्फोरस कंटेंट है और इसी वजह से सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है, जिसे मीजाविट कहते हैं। अब यहाँ ट्विस्ट आता है कि यह लेयर सिर्फ 20 माइक्रोन्स मोटी है, यानी कि हमारे बाल से भी कई गुना पतली, और वही लेयर 1600 सालों से पूरे पिलर को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन मिस्ट्री खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज मॉडर्न साइंस इस एग्जैक्ट कंपोजिशन को परफेक्टली रेप्लिकेट नहीं कर पा रही है। यानी कि हमारे एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसी चीजें थीं जो आज भी हमारे लिए अजूबा है, रेयर मटेरियल है। और सोचो, अगर वो टेक्नोलॉजी संरक्षित की गई होती, प्रिजर्व की गई होती, तो शायद आज हमारा जो साइंस है वो अलग लेवल पर होता। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस जगह जहां फिजिक्स खुद सवाल पूछती है। आंध्र प्रदेश के अंदर लेपाक्षी टेम्पल, जो कि 1530 एडी से है और विजयनगर एम्पायर का ही हिस्सा है। इस मंदिर के अंदर 70 पिलर हैं, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पर एक पिलर देखने आते हैं जो जमीन को छूता ही नहीं। हाँ, ये हवा में खड़ा एक ऐसा पिलर है कि लोग इसके नीचे से कपड़े निकाल सकते हैं, हाथ निकाल सकते हैं, पेपर निकाल सकते हैं, लेकिन पिलर सीलिंग को पूरा लोड उठाकर खड़ा हुआ है। यही चीज इसे मिस्टीरियस बनाती है। ब्रिटिश एरा के अंदर एक इंजीनियर ने मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश की। उसने पिलर को थोड़ा मूव किया और हुआ क्या? पिलर और डिसलॉज हो गया, लेकिन रहस्य नहीं सुलझा। आज थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसे इंटेंशनली डिजाइन किया गया था, कुछ कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन एरर एक्सीडेंटली मास्टरपीस बन गया, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन आज भी किसी के पास नहीं है। और यही चीज है कि इसे इतना फैसिनेटिंग बना देती है। लेकिन इंडिया की सबसे पोएटिक इंजीनियरिंग अभी भी बाकी है। एक ऐसा मंदिर जहां पत्थर समय बताते हैं। जी हां, उड़ीसा के अंदर 1250 एडी में एक कोणार्क सूर्य टेंपल बनाया गया। आज हम इसे दूर से देखें तो यह पूरा स्ट्रक्चर एक बहुत बड़े स्टोन चैरियट की तरह दिखाई देता है। 12 पहिए हैं, 7 घोड़े हैं, लेकिन असल बुद्धि इनके व्हील्स में छिपी है। ये जो व्हील्स आप देख रहे हैं सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि ये फंक्शनल सन डायल्स हैं। इनसे आज भी आप एग्जैक्ट टाइम पता कर सकते हैं, मिनट्स की बारीकी तक
हर व्हील में 8 स्पोक्स हैं जो दिन के 8 पहर रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य की रोशनी से यहां पर छाया बनती है और इस छाया को देखकर आप एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सोचिए कि 700 साल पहले जब मॉडर्न क्लॉक्स नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, लेजर मेजरमेंट्स नहीं थे, तब इतनी प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकली इंजीनियरिंग कैसे की गई होगी। और सिर्फ इतना नहीं, एंशिएंट इंडिया की साइंस का एक बखूबी नमूना एक और है। यहां पर कहा जाता है कि समुद्र के टॉप पर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा गया था जो मूर्ति को हवा में रखता था और इतना पावरफुल था कि समुद्र से गुजरने वाले शिप्स के कंपास डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते क्योंकि उन्हें कभी कोई यहां पर फिजिकल मैग्नेट मिला ही नहीं, लेकिन इसे हिस्टोरियल फैक्ट नहीं माना जाता। फिर भी ये एक लेजेंड सेंचुरी से कहानी सुनाई जाती रही और शायद यही कोणार्क को इतना खूबसूरत और साथ ही साथ जादुई बना देता है। तो दोस्तों, 5 मंदिर, 5 मिस्ट्रीज, एक वर्ल्ड जो नहीं खुला, पत्थर जो म्यूजिक बजाते हैं, लोहा जिस पर जंग नहीं लगती, एक पिलर जो हवा में लटका है और एक स्टोन व्हील जो समय बताता है। ये मिरेकल्स नहीं है, ये इंजीनियरिंग है, ये साइंस है, ये विज्ञान है जो हमारे पुरातन भारत का सबसे अमूल्य धरोहर था जिसे हमने कभी सहेज कर नहीं रखा और आज इसका साइंस हमारे पास नहीं है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन कहीं खो चुकी है, जिसके क्रिएटर्स चले गए लेकिन उनका काम आज भी यहां पर खड़ा है। हजारों साल बाद भी इस देश के अंदर आज पुल बनाइए, कल गिर जाता है, लेकिन एंशिएंट टाइम पर बनाए हुए पिलर्स आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, जमीन को बिना छुए। शायद हम एंशिएंट इंडिया को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम उसे माइथोलॉजी की तरह देखते हैं, टेक्नोलॉजी की तरह नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने सिर्फ इतिहास खोया है या नॉलेज भी? तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरीके की मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। फीडबैक आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी फीडबैक को लेकर मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा। आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे।